ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 19 अगस्त 2026 और आज दिन है बुधवार। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे श्रावण मास महात्म का 21वां अध्याय और इसके साथ ही दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा और उसके बाद सीता माता के नित्य नेम की कथा भी सुनेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको कथाएं पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों से भी शेयर करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा भगवान शिव के द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पवित्र शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ये ज्योतिर्लिंग करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र भी है। सनातन धर्म में भगवान शिव के पूजनीय 12 ज्योतिर्लिंग देश के विभिन्न कोनों में स्थित हैं। इनमें से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी है। भगवान शिव का ये पवित्र ज्योतिर्लिंग जहाँ पर स्थित है, उस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के संयुक्त रूप में दर्शन होते हैं। हर साल आस्था के इस केंद्र पर अनेकों शिव भक्त श्रद्धा भाव से आते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करते हैं। तो भगवान शिव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में कैसे स्थापित हुए, आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, भगवान गणेश और कार्तिकेय दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा था और झगड़ा इस बात का था कि पहले विवाह किसका होगा। दोनों इस बात पर झगड़ रहे थे। तब भगवान शिव ने निष्कर्ष निकालने के लिए उन दोनों को एक कार्य सौंपा। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा उसी का विवाह सबसे पहले किया जाएगा। अब तो भगवान कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए चले गए, लेकिन गणेश जी ने अपनी सूझबूझ और बुद्धि से काम लिया और अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। जब कार्तिकेय लौटे और गणेश जी को पहले विवाह करते हुए देखा तो वह अपने माता पिता से अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर कार्तिकेय क्रोंच पर्वत पर आ गए। इसके बाद सभी देवता उनसे कैलाश पर्वत पर लौटने की विनती करने लगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पुत्र वियोग में माता पार्वती और भगवान शिव दुखी हो गए। जब दोनों से रहा नहीं गया तब वे स्वयं क्रोंच पर्वत पर गए, लेकिन कार्तिकेय अपने माता पिता को देख और दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन के लिए भगवान शिव ने ज्योति स्वरूप धारण किया और उसी में माता पार्वती भी विराजमान हो गईं। उसी दिन से इन्हें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। तभी से ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक अमावस्या के दिन भगवान शिव यहाँ पर आते हैं और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती यहाँ पर विराजमान होती हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन के महीने में या फिर शिवरात्रि के दिन यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख संपदा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर पूजा पाठ करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसीलिए कई भक्तगण सावन के महीने में या फिर शिवरात्रि पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए बड़ी ही श्रद्धा भाव से जाते हैं और अपने कष्टों को भगवान शिव के चरणों में सौंपकर सुख और संपत्ति का वरदान लेकर आते हैं। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय। और अब सुनिए सावन मास के महात्म का 21वां अध्याय। सनत कुमार जी कहने लगे, प्रभु दया करके आप मुझे अब पूर्णमासी व्रत की विधि बताइए। हे दयानिधे, महात्मा सुनने से श्रोताओं को और सुनने की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवान सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन
वेदोत्सर्जन उपाकर्म होता है। पौष मास की पूर्णिमा तिथि भी उत्सर्जन की बताई है। उत्सर्जन में पौष मास की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बताया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करने के लिए उत्तम कहे गए हैं। इस श्रावण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन अभीष्ट है तथा बाह्य शाखार्थी उपाकर्म में श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्र अस्त नक्षत्र में आनंद से करना चाहिए। गुरु तथा शुक्रास्त में पहले उपाकर्म का शुभारंभ न करना चाहिए, ये शास्त्रों का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे समय में करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करना चाहिए। मल मास आ जाने पर शुद्ध पक्ष में करना चाहिए। ये दोनों उत्सर्जन उपाकर्म नित्य हैं। इनको प्रतिवर्ष नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति होने पर ब्राह्मणों के समक्ष सभा में श्रेष्ठ सभादीप समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दें। पहले सोने चांदी या तांबे के पात्र में 1 सेर गेहूँ रखें। उसके ऊपर गेहूँ के आटे का दिया बनाकर घी या तेल में भिगोकर 3 बत्तियाँ रख उसे जलाना चाहिए। फिर पान दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान दे दें। ब्राह्मण का पूजन करके ये मंत्र पढ़ें, ये श्रेष्ठ सभादीप दक्षिणा तथा पान सहित देवताओं के लिए दे रहा हूँ। इस सभादीप के देने से मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएं और पुत्र पौत्र आदि समुज्वल हों एवं यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना करने से जन्मांतर में देवांगनाओं तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 वर्ष के पश्चात उद्यापन करके तथा यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने तुमसे यह सभादीप का उत्तम महात्म कहा है। इसी रात को श्रावणी कर्म और उसी के समीप सर्प बलि करना चाहिए। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करने चाहिए। इसी तिथि में भगवान हैग्रीव का अवतार हुआ है, अतः हैग्रीव जयंती महोत्सव करना चाहिए। हैग्रीव उपासक के लिए यह उत्तम है। श्रावण मास पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान हैग्रीव ने सिंधु तथा वितस्ता नदी के तट पर जन्म लिया था। उसी समय संपूर्ण पाप तापों को हरने वाला सामवेद गाया गया था। अतः उस संगम में स्नान करने से सब कामों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं पर शांग धनुष तथा चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। सामवेद को सुनना और उसकी पूजा करनी चाहिए। सगे संबंधियों के साथ क्रीड़ा तथा भोजन करें। नारियों को पति के प्राप्ति के लिए जल क्रीड़ा करनी चाहिए। अपने अपने देश तथा घर में भी महोत्सव करना चाहिए। हैग्रीव का अर्चन तथा मंत्र जप को सुनना चाहिए। शुरू में प्रणव योजन करना चाहिए। उसके बाद भगवते तथा धर्माय कहकर चतुर्थ्यांतर आत्मविशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। फिर अंत में नमः शब्द कहना चाहिए। ये 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला एवं वश मोहन आदि 6 प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरश्चरण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 हैं, लेकिन कलयुग में चौगुना करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान हैग्रीव प्रसन्न हो सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन भी होता है। ये सभी रोगों तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला होता है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुमको प्राचीन इतिहास बताता हूँ। पहले इंद्राणी ने जय सिद्ध्यर्थ इंद्र के लिए इसे किया था। हे महामुने, पहले 12 वर्ष देव तथा असुर युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उस समय सुरेश्वर को थका हुआ देखकर कहा, देव, आज चतुर्दशी है। कल सुबह मैं श्रेष्ठ रक्षाबंधन करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजेय होंगे। इस तरह कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा
इंद्र के दाएं हाथ में बांधी। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन किया और उसके बाद दानव सेना पर चढ़ाई कर दी और देखते ही देखते उन पर विजय भी प्राप्त कर ली। हे तात, मैंने तुमको रक्षा का प्रभाव बताया। ये जय, सुख, पुत्र, आरोग्य तथा धन को देने वाली है। अब सनत कुमार जी पूछने लगे, प्रभु, किस विधान से, किस तिथि में और किस समय में रक्षाबंधन करना चाहिए? भगवान, आप तो विचित्र कथा सुनाते जा रहे हैं, लेकिन मेरी इन नाना अर्थों से युक्त कथाओं को सुनकर तृप्ति नहीं हो रही। भगवान श्री सदाशिव बोले, सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति स्मृति द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जाप आदि करके पितृ, देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनवाकर उसको सोने के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से शोभित सरसों चावलों को अंदर गर्भ में रखकर उसे आकर्षक बनाना चाहिए। वहाँ पहले कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा रखनी चाहिए। अपने सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर नाच गाना आदि कौतुक मंगल करना चाहिए। रक्षा बांधते हुए इस प्रकार कहना चाहिए, हे महाबली दानवेंद्र, राजा बलि को जिस बंधन से बांध दिया गया था उसी बंधन से आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, यहाँ से चलायमान न होना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य मानवों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करना चाहिए। इस विधान से जो रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से दूर हो वर्ष भर आनंदित रहता है। विधान विज्ञ मनुष्य जो इस विमल श्रावण मास में रक्षाबंधन करता है वह पुत्र, पौत्र तथा सगे संबंधियों के साथ पूरे 1 वर्ष तक आनंद करता है। लेकिन याद रहे कि रक्षाबंधन का ये कार्य भद्रा में नहीं करना चाहिए। भद्रा में इस पवित्र व्रत को करने से मनुष्य को विपरीत फल प्राप्त होता है। यहाँ पर 21वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। और अब सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी,
कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।